Welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. So in this video we'll talk about Sikhism and women. So अगर women से related ऐसे topic है, you can use the content from this video in your essay paper. Now what is the context? Context ये है कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हुआ और उनके जो लास्ट राइट्स थे, उनकी चिता को अग्नि किसने दी? उनकी पुत्री ने दी, उनकी बेटी ने दी, उपेंद्र सिंह जी ने। और ये ना पैट्रियार्कल नोशन के अगेंस्ट था, उससे एक डिपार्चर था। कैसे? क्योंकि पैट्रियार्कल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चिता को अग्नि या लास्ट राइट कौन परफॉर्म करता है? बेटा परफॉर्म करता है, बट इस केस में किसने किया? बेटी ने किया। सो ये जो एक्ट था, इट शोज दैट द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी इज इवॉल्विंग, इज चेंजिंग। और इसी कंटेक्स्ट में हम सिख धर्म में कैसे महिलाओं को इक्वल और इक्वालिटी इंश्योर की जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, वो वुमेन के इक्वालिटी के बारे में 16th सेंचुरी से ही बोलना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने प्रमोट किया था वुमेन के इक्वल राइट्स को, ठीक है। और सिखिज्म में इगैलिटेरियन फ्रेमवर्क है, इक्वालिटी की बात की जाती है, तो वुमेन ना एजुकेशन परस्यू कर सकती है, शिक्षा ग्रहण कर सकती है, वर्शिप कर सकती है, पूजा पाठ कर सकती है, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ सकती हैं और आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या चाहे कोई दूसरा काम हो, ठीक है। और उनका एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हो, तो एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, पार्टिसिपेशन से बियॉन्ड जाता है। वो दे आर वॉरियर्स, स्कॉलर्स एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू संगत। संगत मतलब कॉन्ग्रीगेशन, एंड लंगर कम्युनिटी किचन, ये आपने देखा होगा, ठीक है। सो दे स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती है। और जो सिखिज्म है, वो इस रिग्रेसिव नोशन को भी रिजेक्ट करता है कि वुमेन इंफीरियर होती हैं, इम्प्योर होती हैं, ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। जो गुरु नानक देव जी के शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, उसमें वुमेन के सेंट्रल रोल के बारे में बताया गया है। वो बोलते हैं कि फ्रॉम वुमेन मैन इज बॉर्न, विद इन वुमेन मैन इज कंसीव्ड, टू वुमेन ही इज एंगेज्ड एंड मैरिड, वुमेन बिकम्स हिज फ्रेंड, थ्रू वुमेन द फ्यूचर जनरेशन कम, व्हेन हिज वुमेन डाइज he seeks another woman, to women he is bound, so why call her bad? From her kings are born, from woman woman is born, without woman there would be no one at all. O Nanak, only the true Lord is without a woman. So अगर इस फ्रेज को, इस शब्द को आप अपने ऐसे में यूज करोगे तो यूनिक लगेगा ना, डिफरेंट लगेगा ना। सो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, और वही हमको चाहिए। आगे देखते हैं। देखो, सिखिज्म में वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ठीक है। और जो सिख गुरुज थे, 10 सिख गुरु थे, ठीक है, उन्होंने ना ये सिर्फ बोला ही नहीं, ये आइडियल्स, ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो वैल्यूज इक्वालिटी की, इनके बारे में सिर्फ बात नहीं की, उनको रियलिटी में दिखाया, उनके एक्शन से हमको दिखता है। जो सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो अपॉर्चुनिटीज लड़कों को मिल रही हैं वही लड़कियों को भी मिले, सेम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमको ये बताते हैं कि जो उनकी बेटी थी, उनकी डॉटर थी बीबी आमरो, शी डिस्प्लेड रिमार्केबल एप्टीट्यूड, क्विकली मास्टरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल प्रोफिशिएंसी इन हर लर्निंग। तो उनको लर्निंग अलाउड किया, और जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी डॉटर ने दिखाया कि मैं मास्टर कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ भी सीखने को बोल रहे हो, एक्सेप्शनल प्रोफिशिएंसी शो करी, डेमोन्स्ट्रेट करी। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, वाइफ थी, माता खीवी जी, उन्होंने ना लंगर का चार्ज ले लिया कि मैं कम्युनिटी किचन चलाऊंगी, मैं देखूंगी उसका पूरा, इंश्योर करूंगी वो ठीक से चले। सो इट इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड सर्विस। ये देखो यहाँ पे, तो इन्होंने लंगर का चार्ज ले लिया एक तरीके से। अब जो तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास जी, इन्होंने वुमेन को अपॉइंट किया एज प्रीचर्स, एज लीडर, और उनको ये अथॉरिटी भी दी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी, रेवेन्यू कलेक्शन का चार्ज दिया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, 10वें सिख गुरु, उन्होंने इंक्लूसिविटी को शो करा। उन्होंने दिखाया कि रियल इंक्लूसिविटी क्या होती है, जब उन्होंने जो खालसा बैप्टिज्म होता है ना, जो जिसको आप बोलते हो अमृत संस्कार, सो ये अमृत संस्कार बॉयज और गर्ल्स,
मैन और वुमेन दोनों के लिए था, दोनों को अलाउ किया उन्होंने, है ना। तो जो वुमेन बैप्टाइज हो जाती है उसको बोला जाता था कौर, और जो मैन बैप्टाइज हो जाता था उसको बोला जाता था सिंह, उसके नाम के पीछे लग जाता था सिंह। ठीक है, तो इन्होंने भी दिखाया कि रियल में इंक्लूजन क्या होता है, रियल में इक्वालिटी क्या होती है, राइट। सो टीचिंग एंड एक्शंस ऑफ ऑल सिख गुरुज कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड entrenched patriarchal norms, promoting dignity and rights of women in both spiritual and societal spheres. During final rites of Manmohan Singh, his daughter stood resolutely by his side. It was a reminder that Sikhism guides toward equality. So this is all for this video. Keep learning, keep watching. All the best.